नमस्कार साथियों, आप सभी का यूनिक क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमने कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किया था। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है, उसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बारे में हमने क्या बताया? ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। हमने पिछली कक्षा में हमें 2 वर्ष के ब्याजों के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम 3 वर्षों के ब्याज के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन के थे। आज हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसको हम क्या है, पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है भैया? जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना दे रहा? क्या मान लो हमारा प्रिंसिपल दे दिया, प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपया, और हमारा क्या है भैया जी? रुपया आने के बाद अब इसके बाद हमारा रेट रेट हमारी 10% ईयरली। टाइम हमारा 3 ईयर के लिए है। अब डायरेक्ट वही फार्मूला निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 3 ईयर के लिए लिखोगे 100 रुपीज। इसके अकॉर्डिंग पहले 2 के लिए तो हम 3 लगाते थे, 3 के लिए 3 लगाएंगे। 2 के लिए 2 लगाते थे, अब 3 के लिए 3 लगाएंगे। अब ऐसे ही 1/10 इसका परसेंटेज निकालो। कैसे निकालो? 10 परसेंटेज हटाने के लिए अपोन में 100 करेंगे। इसको 0 से ये 0 कट गई तो हमारा क्या आ गया? 1/10। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये हमने पिछली कक्षा में किया। अब इसके अकॉर्डिंग देखो 100, अब इसका भी 100। अब हमारा क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा सिंपल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर भी होता है। इसके अकॉर्डिंग 1/10 करेंगे 10, तो इसका भी 10, इसके ऊपर भी 10। अब ये आ गया। अब इसके ऊपर अकॉर्डिंग यहाँ पे भी लगता है 1/10, तो हमारा 1 बच गया। ये क्या बच गया? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? अब इसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 100 प्लस में 100 प्लस में 100 3 दे आगे 1 2 3 3 ये लिखो भाई 10 10 1 ये लिखो। कितना आ गया? 100 200 300 10 20 30 कितना आ गया? 331 रुपये। क्या आ गया? 331 रुपये। हमारा समझ में आ गया 331 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये बात समझ में आ गई। अब मान लो अगर नेक्स्ट टाइप के अंदर मान लो अगर 4 के अकॉर्डिंग आ जाए तो 4 के अकॉर्डिंग भी देख लो। मान यहाँ पे समझ में आ गया। अब मान लो कोई क्वेश्चन मान लिया 4 के अकॉर्डिंग आ जाए, यहाँ पे टाइमिंग मान लो अगर टाइमिंग हमारा 3 यहाँ पे 3 तक समझ में आ गया। अगर मान लो टाइमिंग हमारा क्या आ जाए 4 ईयर के लिए आ जाए, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे किस प्रकार करोगे? देखो मान लो अगर 4 के लिए आ जाए, सपोज करो यार 3 ईयर की बजाय कितना 4 ईयर हो जाए। क्वेश्चन सेम है, हमने ऐसे कर रहे हैं। मान लो 11th एक क्वेश्चन के अंदर ही 2 क्वेश्चन डाल दिए हमने। 4 ईयर के लिए आ जाएगा तो आप ऐसे लिखोगे 100 आ गया। ये भी इसके अकॉर्डिंग 10 इसके नाम का, 10 इसके नाम का, एक एक अरे एक के ऊपर 1/10 लिखो कितना आएगा? 0.1। अब लिखो कैश कितना आ गया? 1 2 3 4, तो हमारा कितना आ गया? 400 100 जोड़ोगे तो 100 जोड़ोगे कितना आ गया? 400 100 जमा में 100 जमा में 100 प्लस 100 प्लस प्लस में अब कितना? 10 के काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 कितना आ गया? 60। अब एक की काउंटिंग करो 1 2 3 कितना आ गया? 3। अब ये कितने हैं? 1 0.1। अब काउंटिंग करो 1 2 3 4 400 460 460 प्लस में 3 463.1। ये बात समझ में आ गई? 463.1 क्या हमारा सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कितने? 4 ईयर का। डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने क्यों बता दिया? क्योंकि भाई अब इसी में 3 ईयर का निकाल लिया, 4 ईयर का। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट हमारा भैया जी? इसको क्लीन कर दें। यहां तक ना समझ में आए तो बता सकते हो आप।
हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया था, जो हमारा CI और डिफरेंस ऑफ द 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, क्या था डिफरेंस? 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज, मान लो 70 ये रुपीज है। ठीक सर, आगे यहां तक समझ में आया या नहीं? अब लगा लो आपकी रेट 61.3% ईयरली। टाइम तो हमारा क्या कितना दे रखा है? 3 ईयर। हमने क्या प्राप्त करना है, क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल, जिसको हम PA लिख दें, ये हमने निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर का डिफरेंस हमने क्या निकालना? पहले से रेट को कन्वर्ट करेंगे। रेट को कैसे करेंगे? 16 × 48 जमा में 2 कितना होगा? 50 अपॉन में 3, परसेंटेज हटाने के लिए 100 करेंगे। कितना? 100। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 आ गया। कितना आ गया? 1/6। अब ये कितना क्यूब आता है? 1/6 का क्यूब कितना आता है? 216 आ गया। अब ये नीचे वाला, ये हमारा क्या प्रिंसिपल होता है? कितना होता है प्रिंसिपल? अब इसके अकॉर्डिंग लिखोगे प्रिंसिपल कितना आ गया? 216 लगा लो। मान लो सपोज है दैट का 216, तो 1/टाइम हमारा रेट कितना? 1/6 परसेंटेज के अकॉर्डिंग 1/6। तो इससे डिवाइड करोगे कितना आ गया? 360 36 36 36 36 होने के बाद अब आ गया इसके अकॉर्डिंग 1/6 करोगे। 1/6 करने के बाद इसका कितना आ गया? 36 के बाद 6, इसका 2 6, इसका 6। किस प्रकार से आए? ये दो मेरा पता कैसे आए? इसका नाम का तो 6 यहाँ पे आ गया। आगे ना इसके नाम का यहीं पे भी 6 आएगा। देखो इसके नाम का 36 है तो यहाँ पे भी आएगा, और इसके नाम का 6 ये आ गया। इसी कारण थर्ड ईयर के लिए ये होता है, ये निकाला जाता है। इसके नाम का तो यहाँ पे भी है, अब इस थर्ड ईयर के अंदर भी है। इसके नाम का ये, इसके नाम का ये, और इसके नाम का 1/6, तो कितना आ गया? 1। अब हमने क्या निकालना है भाई? 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एंड डिफरेंस। 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट देखो भाई, सब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 36 36 जमा में 36 जमा में 36, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 36 जमा में 36 जमा में 36, कितना आया? 36 प्लस में 36 प्लस में 108। देखो भैया जी, अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? ईवी से 36 तो 108 तो आएगा नीचे वाला। और देखो भैया जी जमा के अंदर 1 2 3 6 दिए 18, कितना आ गया? 18 और 1 19, कितना आ गया? 19 और 8 27, 127। तो डिफरेंस कितना है भैया जी? डिफरेंस हमारा 19 है। देख डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं क्या? ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट की बजाय जो नीचे मटेरियल होता है ना, नीचे की जो संख्या होती है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। इसका कितना बनता है? ये 19 ना होकर कितने पे बैठा हुआ है? 57 पे। कितने पे? 57 पे। तो कितने गुना पे बैठा हुआ है? 3 गुना पे। गुना में 3 कर दो, जब 57 आता। तो ये 3 से यहाँ पे गुना होगा, तो हमारा मूलधन के अंदर भी 3 से गुना होगा। कितना है? 3 से गुना। 3 से गुना होने के बाद कितना बनता है भैया जी? 6 3 18, 21 63 64, कितना आ गया? ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। कितना आ गया? 648 रुपया। यहां तक समझ में आया नहीं है तो बताओ? उतनी सिंपल है यार, डायरेक्ट लिखना। यहाँ का एक बात ये, हमने कल तो यहाँ तक का स्टॉपेज किया था। कहां तक? यहाँ तक। अब आगे और बढ़ जाना। इसके नाम का ये 6 ये 6 इसके नाम का है, और ये 6 इसके नाम का है। इस पे भी हो रहा है ना दोबारा से। आगे समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा ये। अब इसको क्लेम कर दो। इसका एक क्वेश्चन हो रहा हमारा। हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है कि 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस बिटवीन द 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपीज। 50 रुपीज है भाई। हमारी रेट क्या है? जो 12 सही 1/2 कितना बन गया? कितने ईयर के लिए? 3 ईयर के लिए। क्या निकालना हमने?
फाइंड द प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट का ये दे रखा हमारा। अब इसका परसेंटेज का ईयरली है, ईयरली है, याद रखो। अब इसका निकालो, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। परसेंटेज हटाने के लिए 100 कितना लिखो, 100, 25 चौका 100, 4, 1/8 ये आ गया। अब 3 ईयर के लिए तो इसका कितना आ गया, 8 की 3 512, किससे 3 है, 8 गुणा में 8 गुणा में 8। आगे समझो कितना बन गया, 512। यहां तक समझ में आ गया बात। अब ये आ गया 512, 512 है हमारा, सपोज दैट हमारा 512 है, ये है 3 ईयर के लिए 1/8 है हमारे परसेंटेज, ऐसे लिखोगे। 1/8 करने के बाद कितना आता है, 64। इसको 8 से भाग दो, कितना आता है, डिवाइड करोगे तो 64। इसको यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, 64। फिर यहाँ पे सेकंड थर्ड ईयर के लिए 64। अब यहाँ पे भी इसको भी ऐसे ही करोगे, 1/8 1/8 करोगे तो कितना आ गया, 8। इसको इसी संख्या को वहां पे भी लिखोगे थर्ड ईयर के लिए 8। अब इस संख्या को लिखोगे इसके लिए 8। अब इस संख्या के लिए थर्ड ईयर का निकालना है, अब इसके लिए निकालोगे तो 1/8 कितना आएगा, 8। हमने क्या बताना, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट ये है हमारा, और दोनों मिल जाते कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ये टोटल बन गया भैया, कितना का, 1 2 3 8 किया 24 और 1 25, कितना बन गया डिफरेंस, डिफरेंस कितना बन गया भैया, 24 जमा में 1 कितना बन गया, 25। 25 ना होगा, कितने गुना पे बैठा हुआ है, 50। कितने गुना पे है, 2 पे, 2 के बराबर तो है, 2 का इसके के साथ गुना कर दो भैया, कितना बन गया, 5 के साथ जी 10 24, 1024 रुपये। यहाँ तक समझ में आया नहीं, इसको क्लीन करते हैं, यहाँ तक नहीं बन, कोई भी डाउट हो तो बता सकते। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कौन से क्वेश्चन है, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सुव्यवस्थित है, ध्यान से सीखना। हमारा 5 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसके अंदर क्या बोलता है, हमने 5 क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, थर्ड ईयर में हमारा क्या, थर्ड ईयर इज ए कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए, कितना थर्ड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए 98। रेट हमारी कितनी है भैया जी, रेट हमारी दे रखी है 16 से 1/2, 16 से 2/3। आगे संख्या, टाइमिंग कितनी है भैया जी, टाइमिंग 3 ईयर। और हमारा क्या बनता है, प्रिंसिपल निकालना है। कोई भी स्टेटमेंट लिखनी हो तो कैसे लिखोगे आप, हमारे अकॉर्डिंग, एंड टाइम इज द 3 ईयर, फाइंड आउट द प्रिंसिपल थर्ड ईयर के अंदर। अब इसके परसेंटेज इसका लिखो भैया जी, 16 से 50/3 गुना में 100, कितना आ गया 16 कितना 1/6। इसका कितना करोगे 216, 3 करोगे ना क्यूब तो इसका 216, ये हमारा प्रिंसिपल है। सपोज दैट ये हमारा प्रिंसिपल। अभी इसका डिफरेंस देखेंगे कितना बनेगा, 1 3। इसका वही सिस्टम है, 1/6 क्या करोगे, 36 36 36 36 36 होने के बाद इसका भी इसके साथ 1/6 करोगे, 1/6 होने के बाद 6। अब इसका यहाँ पे भी वही कंपाउंड यहाँ पे निकलेगा। अब इसका यहाँ पे, अब इसका 1/6 1/6 1। हमने क्या बताना भैया जी, थर्ड ईयर के अंतर्गत कितना है हमारा डिफरेंस, थर्ड ईयर के अंदर हमारा कितना है, ये हमारा थर्ड ईयर के अंतर्गत कितना है, इसके अंदर 36 प्लस में 6 1 कितना बन गया 49। ये तो हमारा 49 है, परंतु 49 नहीं होगा, थर्ड ईयर में क्या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना हुआ हमारा 98। कितने गुना पे बैठा हुआ है 98, हमारा कितना 2 गुना पे, 2 गुना पे बैठा हुआ, तो हमारा 216 का 2 गुना कितना होता है भैया जी 432 रुपया थर्ड ईयर। और मान लो अगर फोर्थ ईयर के लिए भी आएगा, फोर्थ ईयर के लिए ये संख्या नहीं आएगी, संख्या डिफरेंस आएगी। डिफरेंस मीन
जो हमारा यहाँ पे आएगा फोर्थ ईयर के लिए भी डायरेक्ट ऐसे निकलेगा। 36 मान लो अगर फोर्थ ईयर आ जाए तो फोर्थ ईयर के लिए आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट? किससे नोट करवा देते हैं आपको। क्लीन करते हैं। क्या बोलता थर्ड ईयर के अंदर, अगर इस टाइप से थर्ड ईयर के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए 320 हमारी रेट कितनी दे रखी है? मान लो अगर ये दे रखी 14.3 जो बता 7% ईयर के लिए। ठीक सर। टाइमिंग कितना हमारा 3 ईयर। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है ईयरली। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है थर्ड ईयर के लिए। अब डायरेक्ट रेट कैसे निकालोगे भाई? 1498 बटे में 100 बटे में 7 परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100। अगर परसेंटेज को हमने रिमूव करना है तो 100 करेंगे, अगर परसेंटेज लानी है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब इससे 0 इससे 0 कितना आएगा? 1/7। 1/7 की क्यूब कितनी होती है? 343। ये 343 का यहाँ पे लिखोगे 343। इफ इसका 1/7 करोगे 1/7 इसका इससे करोगे कितना आ गया? 49 फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का 49। ये 49 पे ही हमारा 1/7 करोगे कितना आ गया? 7। 49 पे ही फिर से 7। अब इससे 41 के इसके 7 का आएगा 1। इसका भाई 7 इसके अकॉर्डिंग 7 आएगा ना। देखो इसका 7 तो ये आ गया, इसका 7 ये आ गया, और इस 7 का 1/8 कितना है हमारा थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में हमारा कितना बना हुआ है? ये 320 ही बना हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग जोड़ो थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में कितना बन गया? कैसे करोगे? 49 प्लस में 7 प्लस में 7 प्लस में 1 करो कितना बन गया? 14। देखो भाई 9 और 7 16 और 1 16 और 7 23 और 1 24 असल 2। 4 का 4 जमा में 2 64। 64 ना होकर कितने गुना पे बैठा हुआ? कितना है? 64 ना होकर ये संख्या कितनी है? 320। कितने गुना पे बैठा हुआ? देखो भैया जी कितने गुना पे बैठा हुआ? 5 गुना पे। कैसे? 5 चौका 20, 5 का 30 और 2 32। आगे यहाँ पे 5 गुना पे बैठा तो इसके साथ 5 की मल्टीप्लाई कितना होगा? 5 की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बनता है? 5 दिए 15, 5 चौका 20 रहेगी 21, 5 दिए 15, 15 2 17। कितना आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट? इतना आ गया। डायरेक्ट 3 ईयर के लिए यही है। इस टाइप से थर्ड ईयर में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है आ गया समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन पे चलो। फिर तो 6 हो गए। अब क्वेश्चन आता है हमारा फाइंड आउट द रेट। रेट हमने प्राप्त की थी। अब रेट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन नई टाइप का क्वेश्चन है हमारा, उसी टाइप में है। क्या था? कोई संख्या है 125 संख्या भी कम दे रहा था 3 ईयर 125 संख्या कोई किसी 125 संख्या को 3 ईयर के बाद 216 बन जाती है। इसके अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी फाइंड आउट द रेट। रेट बतानी है। क्या है? 125 बिकम द कंपाउंड इंटरेस्ट 216 कितना है हमारा? कौन सा क्वेश्चन है? 7th क्वेश्चन है हमारा। 7th क्वेश्चन 216 बिकम द 216 इन कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर। 3 साल के अंदर अंदर हमारी कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड द रेट। कोई 125 संख्या 3 ईयर के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 ईयर के बाद हमारा क्या बताना भैया जी? 3 ईयर टाइम 3 ईयर्स के बाद टाइम तो फाइंड आउट द रेट। रेट हमने प्राप्त करनी है। कितनी रेट हमने निकालनी है? किसी भी संख्या का क्या है? 125 संख्या दे रखी है। 3 साल के बाद कितनी है? 216 116 ना होकर कितनी है?
216। 3 ईयर के लिए है। 2 ईयर के लिए हम क्या लिखते थे, रूट करते हैं। 3 ईयर के लिए हम क्यूब रूट करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब रूट। अब इसका क्यूब रूट करोगे, इसका क्यूब रूट करोगे। क्यूब रूट मतलब 3। आ गया समझ में। यदि किसी पावर की 3 होगी जब कटेगा। किसकी है 25, 5 की पावर कितनी होती है, 3 होती है। 3 की पावर 3, ये रूट हटाने के लिए 1/3 करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग भी 1/6 की पावर 3 अपॉन 1/3। इससे 3 से 3 कट गया, इस 3 से 3 कट गया, कितना गया 5 और 16। इस बीच का डिफरेंस 1 ये तो हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमारा क्या रहा है, जो हमारा मिश्र चक्र मिश्र धन आ रहा है 216 बन जाता है। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग 1/5 लिखोगे। अपॉन में मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, रेट के अंदर परसेंटेज निकलती है भाई, हाउ मेनी परसेंटेज, ठीक से कितना प्राप्त करना है। अब इसके अकॉर्डिंग 5 चौका 20, 20 5 100, कितनी आ गई 20%। रेट हमारी कितनी आ गई 20% ईयरली। कोई डाउट हो तो बताओ। नंबर 9 क्या करोगे, क्या हमारा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, इसके अंदर क्या है 49 रुपये हमारे 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग हमारे 64 रुपये बन जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या प्राप्त करना, फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट द रेट। क्या 49 रुपये 49 रुपीज बिकम द 64 रुपये इज द 2 ईयर। 2 ईयर के अनुसार 2 वर्ष में 49 रुपये 64 रुपये बदल जाते हैं। कितने ईयर के लिए, टाइम कितना हमारा, टाइम इज 2 ईयर। कितना, टाइम इज 2 ईयर। 2 ईयर है तो हमारा क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बतानी है। रेट हमारे फाइंड आउट करें। ये हमारा प्रिंसिपल है भैया जी, प्रिंसिपल। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होने के बाद हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन है। 69 रुपये हो जाते, कितना 49 रुपये दे 69 रुपये हो जाते। कितने ईयर के लिए, 2 है तो हम रूट करेंगे। पिछले सवाल में हमने क्या किया था, क्यूब रूट किया था। क्यों किया था, क्योंकि वहां पे हमारा 3 ईयर के लिए इसका 49 का कितना 7, इसका 8, तो हमारा कितना 7 रुपये था, 8 रुपये में ज्यादा थे। तो हमारा एक का तो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, एक हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे समझ बात। इसके बाद हमारा रहता है प्रिंसिपल हमारा 7 है, तो हमें रेट निकालनी है। तो रेट निकालनी है 1/7 काटने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कितना बच गया 14 से 2/7, क्या आ गई रेट आ गई हमारी ईयरली। जब जब कोई एक व्यक्ति 3,000 रुपये मूलधन 3,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, तो उसको रिटर्न में 3993 रुपये मिलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या है, उसने कितने दिए मूलधन, एक व्यक्ति ने प्रिंसिपल कितना है 3,000 रुपये, उसको रिटर्न में कितना मिला है भैया जी, रिटर्न में जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होने के बाद कितना मिला उसको 3993 रुपये। कितना मिले उसको, उसने 3,000 रुपये दिए, उसको 3993 रुपये मिले। उसने नहीं मालूम कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, कितनी रेट लगी है। इसके अकॉर्डिंग कितना टाइमिंग कितनी है 3 ईयर। 3 ईयर के लिए तो टाइमिंग है। इसके अकॉर्डिंग क्या निकालनी है, हमने रेट निकालनी है, रेट फाइंड आउट करनी है। रेट निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो इसमें से घटा देंगे, जो बचेगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए। मान लो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और निकालना होता तो हम क्या निकालते 3993 में से 3,000 घटा देते, तो हमारा कितना बनता 993 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनता। परंतु ये पूछ नहीं रखा, हमने रेट निकालनी है तो वैसे ही पूछ लिया था। अब इसके अकॉर्डिंग हमें प्रिंसिपल चक्रवर्ती मिश्र धन लिख देंगे हम। उनका कितना भैया जी 3993 रुपये। कितने एरिया 3 एरिया, इसको जहाँ पे कटता तो काट दो। कितनी संख्या से कट रही है, दोनों 3 से इसको भाग दो, कितना बच गया 1,000 रुपया। इसको भाग दियो 13 39,
31 9300 आगे ना 31, ये लिख लो यार। अब देखो भैया जी कितने ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, तो क्या लिखोगे, क्यूब रूट आगे समझ में। अब कैसे लिखोगे, ये कितने का क्यूब है, 10 की क्यूब की 3 की पावर 3 1/3, ये हमारा 11 की 3 है, ये गुणा में 1/3 0 से 0 10, ये 11 में से 10, परंतु इसका डिफरेंस कितना चक्रोती व्याज कितना बनता है हमारा एक, ये हमारा 10 में से 1 गया, 11 गए, 11 में से 10 गए, बता दो भाई, 11 में से 10 गए 1, तो हमारा मूलधन कितना था, हमारा कितना बना हुआ प्रिंसिपल 10, 10 इंटू में 100, क्या निकालनी है हमने, रेट निकालनी है, याद रख, यहाँ पे रखोगे रेट निकालनी थी आपने, ठीक है। रेट इसको इससे डिवाइड करोगे, कितना बच गया, रेट हमारी कितनी परसेंटेज आ गई, रेट हमारे 10%, ये रेट निकालने का डायरेक्ट क्या होता है, कुछ संख्या थी, मान लो कोई व्यक्ति किसी धन को 3000 रुपये धन देता है दूसरे व्यक्ति को, वह रिटर्न में उसको वापिस 3993 रुपये देता है, टाइम 3 वर्ष के लिए, उसकी हमने दर बतानी, दर कितनी होती है, रेट, तो हमारे मान लो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला दिया आ गया, और डायरेक्ट निकालना तो हमने रेट निकालनी, तो इस टाइप से फार्मूले से आगे समझना। यहाँ तक कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का पूछ सकता है।